हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे सिंधु जल समझौता के बारे में, जो आजकल बहुत ही चर्चा में है। सिंधु जल संधि नदियों के जल के वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस मैप में कुछ मुख्य नदियों को दर्शाया गया है। सिंधु जल समझौता। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों ब्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया। पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियां भारत से होकर गुजरती है। संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली के उत्पादन के लिए करने की अनुमति है। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी की कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। आगे इस मैप द्वारा समझेंगे कौन सी नदियाँ किसको दिया गया। ये ग्रे कलर का मैप भारत का तथा येलो कलर का मैप पाकिस्तान का है, जिसमें ऑरेंज कलर में सतलज, ब्यास और रवि ये 3 नदियाँ भारत को आवंटित किया गया तथा ग्रीन कलर में सिंधु नदी, झेलम नदी और चेनाब नदी पाकिस्तान को आवंटित किया गया। पाकिस्तान को आवंटित किए गए नदियों का 20% जल का उपयोग भारत कर सकता है। ये जो लाल रंग के घेरे में जो हरे रंग का लाइन दिख रहा है, यही सिंधु नदी है। इसको इंडस भी कहा जाता है। इसका उद्गम स्थल चीन के तिब्बत से होता है तथा बाकी 5 नदियों का उद्गम स्थल भारत में होता है। सिंधु नदी चीन से निकलकर भारत के रास्ते पाकिस्तान में जाती है। पाकिस्तान में जाकर कराची के पास अरब सागर में मिल जाती है। बाकी ये 5 नदियाँ भी सिंधु में ही मिलती है। ये सभी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने कई बड़े एक्शन लिए, जिसमें से एक सिंधु नदी समझौता है, जिसको भारत ने निलंबित कर दिया है, जिसके चलते चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर ट्रेटी हाल ही में फिर से चर्चा में है, क्योंकि भारत ने इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी है। यह कदम 23 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद उठाया गया। इसमें 26 नागरिकों की मृत्यु हो गई, जिसमें अधिकतर भारतीय पर्यटक थे। ये सिंधु नदी समझौता का दूसरा मैप भी देख लीजिए। आगे हम देखेंगे सिंधु नदी समझौता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु जल संधि किन 2 देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए भारत और चीन, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और पाकिस्तान, डी भारत और नेपाल। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारत और पाकिस्तान। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी। इस संधि पर 19 सितंबर 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। सिंधु जल संधि के तहत सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल का बंटवारा किया गया था। विश्व बैंक ने इसकी मध्यस्थता की थी। क्वेश्चन नंबर 2, सिंधु जल संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1955, बी 1956, सी 1958, डी 1960। राइट आंसर ऑप्शन डी 1960। कई बैठकों के बाद 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई। इस समझौते पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद 12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु जल संधि में मध्यस्थता की भूमिका किसने निभाई थी? ऑप्शन ए अमेरिका, बी यूनेस्को, सी विश्व बैंक, डी संयुक्त राष्ट्र। राइट आंसर ऑप्शन सी, विश्व बैंक। सिंधु जल संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। 1951 में विश्व बैंक के तत्कालीन अध्यक्ष यूजिन रॉबर्ट ने मध्यस्थता की और 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु जल संधि में भारत की ओर से किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी,
सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। राइट आंसर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस संधि पर कराची में पाकिस्तान के तत्कालीन फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू एवं विश्व बैंक के श्री WAB इलिप द्वारा 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षर किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु जल संधि में भारत को कौन सी नदियां दी गई? ऑप्शन ए सिंधु, झेलम और चिनाब, बी सतलज, ब्यास और रावी, सी सतलज, झेलम और रावी, डी सिंधु, ब्यास और सतलज। राइट आंसर ऑप्शन बी सतलज, ब्यास और रवि। इस संधि के तहत सिंधु बेसिन की 3 पूर्वी नदियां रवि, ब्यास और सतलज का पानी भारत को आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, पाकिस्तान को कौन सी नदियों का नियंत्रण मिला? ऑप्शन ए सिंधु, सतलज और ब्यास, बी सतलज, रावी और ब्यास, सी सिंधु, झेलम और चिनाब, डी सतलज, झेलम और चिनाब। राइट आंसर ऑप्शन सी सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का 80% हिस्सा पाकिस्तान को आवंटित किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए मानसरोवर तिब्बत, बी सियाचिन, सी लद्दाख, डी हिमालय। राइट आंसर ऑप्शन ए मानसरोवर तिब्बत। सिंधु नदी के उद्गम की बात करें तो यह तिब्बत चीन में कैलाश पर्वत श्रृंखला के उत्तरी ढलानों में मानसरोवर झील के पास स्थित बोखरचू नामक ग्लेशियर के निकट माना जाता है। यह नदी तिब्बत के लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 8, झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए हिमालय, बी सोनमर्ग, सी वेरीनाग कश्मीर, डी मानसरोवर तिब्बत। राइट आंसर ऑप्शन सी वेरीनाग कश्मीर। झेलम नदी का उद्गम जम्मू कश्मीर के शेषनाग या वेरीनाग से निकलती है। झेलम उत्तरी भारत में बहने वाली एक नदी है। विस्तृता झेलम नदी का वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर 9, किशन गंगा प्रोजेक्ट किस नदी पर बना है? ऑप्शन ए चिनाब, बी ब्यास, सी सतलुज, डी झेलम की सहायक नदी। राइट आंसर ऑप्शन डी झेलम की सहायक नदी। किशन गंगा प्रोजेक्ट किशन गंगा नदी पर बनाया गया है, जो झेलम नदी की एक सहायक नदी है। यह परियोजना जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन करना है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु नदी किस सागर में जाकर मिलती है? ऑप्शन ए हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी बंगाल की खाड़ी, डी अरब सागर। राइट आंसर ऑप्शन डी अरब सागर। सिंधु नदी अरब सागर में जाकर मिलती है। यह तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है और भारत तथा पाकिस्तान से होकर बहते हुए अरब सागर में गिरती है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।